बिग बॉस 19 आ गया है गाइज। यस, एक ऐसा लौता शो जिसके सीजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तारक मेहता देखो, गोकुलधाम सोसाइटी से लोग कम हो गए, अनुपमा के डिवोर्स से उसके फैमिली मेंबर कम हो गए, यहाँ तक कि रघुराम और राजीव के बच्चे कुछ बाल भी कम हो गए। लेकिन बिग बॉस की ऑडियंस फिजिकली और मेंटली अभी भी उधर ही है भाई। नंबर ऑफ सीजन्स ऑफ बिग बॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the employment rate of this country. हो क्या चल रहा है इस भाई केश वाला AKA थगेश। Yes, consistency king is back. What is this? कौन सा साल है? 2020 है क्या? क्या है ये? घड़ी में क्यों देख रहा हूँ मैं साल? 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट में हमारा Q&A ऑन होता है कमेंट्स में, तो कमेंट करके क्वेश्चंस डाल देना, हम रिप्लाई देते हैं। देखो ऑडियंस के अलावा अगर बिग बॉस में कुछ बदला नहीं है तो वो है हमारे सलमान भाई। बट सलमान भाई नहीं, सीजन की शुरुआत करने शाहरुख भाई आए। ये वाले, ये हकला शाहरुख मीम का यूज बिग बॉस ने भी कर लिया अच्छे से। हाँ, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल से ज्यादा डुप्लीकेट लोग काम कर रहे हैं। बिग बॉस की भी गलती नहीं है, उनको ओरिजिनल डुप्लीकेट मिला ही नहीं होगा क्योंकि वो वोग मैगजीन का शूट कर रहा है। ये क्या हाल बना लिया अपना आदि है। बिग बॉस का ये हाल देख के वो अश्नीर ग्रोवर ने भी अपना शो बना लिया। जब नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा। पावर का अल्टीमेट गेम ओनली ऑन Amazon। थोड़ा वाना भी नहीं लग रहा है। देखो अश्नीर भाई, आप कितना भी ट्राई कर लो, आप सलमान भाई का ऑरा मैच नहीं कर सकते। सलमान भाई दूसरों को अपने शो से निकालते हैं, आप अपने ही शो से निकाले गए थे। You know how much I sacrificed? तो इस साल भी बिग बॉस में 15-16 लोग आए थे। मेरे को लगता है बिग बॉस के रोस्ट तभी रुकेंगे जब मैं हाँ बोल दूंगा वहां पे जाने के लिए। लेकिन अभी गाइस ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। ओके, पूछते हैं मुझे, ठीक है? कमेंट में बोलना मत, इसको कोई पूछता नहीं, पूछते नहीं जाना है। अभी जाऊंगा तब बता के जाऊंगा। एक भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसको पूरा साल पैप लोग पूछते रहते हैं, आप बिग बॉस जा रहे हो क्या? आप बिग बॉस जा रहे हो क्या? मेरे को लगता है साल के एंड में जो नहीं बोलता है ना कि हम नहीं जा रहे बिग बॉस, उनकी लिस्ट बनती है कि ये लोग जा रहे। बट इस साल बिग बॉस के घर में बहुत कुछ डिफरेंट है। इस साल बिग बॉस के घर में डेमोक्रेसी है। सारे डिसीजन इस बार घर वाले लेंगे। तो बिग बॉस का कोई काम ही नहीं है। ही लिटरली हैड वन जॉब, वो भी घर वालों पे डाल दिया। बिग बॉस से ज्यादा काम तो हम लोग कर रहे इधर। 24 आवर लाइव देख रहा हूं ताकि तुम लोग तक पहुंचा पाऊं रोस्ट। मैं उधर मॉरिशस में बीच साइड बैठ के बिग बॉस की लाइव फीड देख रहा हूँ। वो इनको ही पता है जो मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? फॉलो कर दो यार, 2 मिलियन करा दो यार, बस क्या। बट बहुत मुश्किल काम है बिग बॉस देखना। दिन में 4 बार तो ये लोग कपड़े बदलते हैं। जितने ये लोग कपड़े नहीं बदलते उतनी तो तानिया अपनी पर्सनैलिटी बदल रही है। ये कभी ये कहती है कि ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। कभी प्राउड फेमिनिस्ट बन के कहती है मुझे बॉस बोलो, तो मैं सीख रही हूँ तन्नू बोलते तान्या बॉस। तो कभी कहती है कि लड़कियों के लिए लाइफ कितनी टफ। पता नहीं बिग बॉस ने उसे क्यों चुना, वो बाकी लड़कियों की तरह छोटे कपड़े नहीं पहनती। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि इतनी सारी सक्सेस लेकर आप जाओ किसके पास, क्योंकि कोई है तो नहीं जो आपके लिए खुश हो रहा हो, एंड आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मेरे लिए कभी भी कोई नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई होता। और प्रणीत एक स्टैंड अप कॉमेडियन, इसकी कन्वर्सेशन सुन के इतना सठिया गया, पहला ही नाम इसका दे दिया नॉमिनेशन के लिए। मेरा पहला नॉमिनेशन तानिया है, क्योंकि जो मैं चीज़ हर एक इंसान में ढूंढता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें रियल और ऑथेंटिक होना चाहिए। बट मुझे उसमें काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं, तो इसलिए वो एक रीज़न है। तानिया के अकॉर्डिंग वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है विद 4-5 फैक्ट्रीज। कहती है कि ये फैक्ट्रीज इनको विरासत में नहीं मिली, लेकिन इन्होंने इसके लिए स्ट्रगल भी नहीं किया। मतलब इतना हम्बल कोई कैसे हो सकता है? उर्वशी रौतेला को भी हम्बल कर दे। और कहती है कि ये बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड लेके घूमती है क्योंकि इनको अभी तक तो कोई थ्रेट नहीं मिला, लेकिन थ्रेट मिल सकता है। वेट क्यों करना है? मुझे नहीं लगता पार्टनर मिलना चाहिए। कभी-कभी रील स्क्रॉल करते हुए मुझे भी लगने लगता है, मुझे सिक्योरिटी के साथ घूमने में ज्यादा वाइब आता है। देखो भाई, जब तक ऐसा कुछ ना करो जैसे लोगों की जले ना, तो फिर क्यों करो? कॉल ही डिफरेंट है। और फिर हमेशा क्या, एक तो प्रॉब्लम ये भी है लोगों की कि ये सारा जो जैसे लड़के बाउंसर लेके चल रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, तो वो भी तोड़ना था यार। बस इतना पैसा चाहिए गाइस लाइफ में, बस 4 बॉडीगार्ड लेके घूम। यू नेवर नो, थ्रेट तो मिल ही सकता है भाई। उधर दिल्ली की सीएम बेचारी सेफ नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है ढंग से। इनको कूल दिखना है बॉडीगार्ड के साथ। इनके अकॉर्डिंग इनके बॉडीगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने महाकुंभ में
100 लोगों की जान बचाई थी इसके बॉडीगार्ड ने। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से आज बिग बॉस में बेचारा मृदुल उससे पूछने गया था कि मैं आपको तानिया बुलाऊं या तानिया जी, उसने बोल दिया बॉस बुलाओ। नहीं मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद है कोई मेरा नाम ले। मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है तो मैं सीख रही हूँ। तन्नू बोलते तान्या बॉस, मतलब घर वाले भी बॉस? हाँ मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। मृदुल का क्या गलती, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है बेचारा, पहले ही दिन उसको गार्डन में सुला दिया। क्या है कि यू लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और यू मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी, तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा। अच्छा तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। छोड़ो क्या नाम है, मैं बाहर से। और मृदुल तो मतलब डे 1 से ऐसा लग रहा है टारगेट बन गया है। शो शुरू होने से पहले उसके जोकर वाले मीम शुरू। एक घर वाला ऐसा होगा जो बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी लीस्ट इम्प्रेसिव लगी। One name cannot sleep inside. भाई ज्ञान मत दे, एक नाम बता। सबकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, you can't influence anyone. सुनो तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। जो सारे लैम्बोर्गिनी चलाने वाले जोकर नहीं होते भाई, कुछ लोग दूसरों को भी देते चलाने। बिग बॉस वाले ने भी मृदुल को कोई सीक्रेट रखा ही नहीं, शो शुरू होने से पहले ही वोटिंग चालू कर दी और शहबाज को बाहर कर दिया। और शहबाज बाहर जाके स्टोरी भी नहीं लगा रहा है। सबके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करना, ये सब उसका लेवल दिखाता है, बिल्कुल सही नहीं लगा। वो शहबाज को इतना सच धज के रिजेक्ट करने बुलाया था। बट एक चीज अच्छी लगी कि बिग बॉस में हमेशा देखो आप 2 ग्रुप से लोग आते हैं, टीम 07 और टीम एलविश। तुम लोग नोटिस करो, इस बार मृदुल आया टीम एलविश से, क्योंकि टीम 07 से एक बंदा ऑलरेडी अंदर है। नहीं मैं आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बशीर भाई की बात कर रहा हूँ। बशीर भाई है नहीं ऑफिशियली, लेकिन हेयर स्टाइल देख के लगता है कि बन सकते हैं। ऐसा लगता है अभी हवा में ऐसा। तो बशीर अली अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही फेमस रियलिटी शो कंटेस्टेंट है। एक्स रोडीज, एक्स स्प्लिट्स विला, एक्स एस ऑफ स्पेस, भाई ने सब कर लिया है। इनफैक्ट भाई स्प्लिट्स विला के विनर भी रह चुके हैं। मतलब भाई पूरा दिन बिग बॉस के घर में नंगा घूमने वाला है 100%। हर बार एक कंटेस्टेंट होता है जो बिना शर्ट के घूमता है, ये वही होने वाला है। लेकिन बशीर भाई ने प्रूव तो कर दिया कि भाई मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा ताकत है। रोडीज किया, स्प्लिट्स किया, एस किया, फिर रोडीज किया। अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं बिग बॉस जाऊंगा मैं फाड़ के आऊंगा, और जिस दिन भी आऊंगा ये वीडियो क्लिप निकाल के देखना, फाड़ के आऊंगा। आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था ना, पार्ट 2 दिखाऊंगा मैं, याद रखना। मेरा मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग होता तो मैं अच्छी चीजें मांगता। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला का डायहार्ड फैन तो है ये। मतलब सिद्धार्थ भाई के ऐसे गले में जब तक नसें नहीं आती तब तक चिल्लाता है ये भी। If I need an omelette, who I would tell? You can make it yourself. पुनिका जी मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपको बोलना जरूरी है। I will not. I will not. और एक और चीज, हर सीजन में एक तो आता ही है जो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करने का ट्राई करता है। भाई वो एक ही था, नहीं आएगा कोई और। सी ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग बशीर अली। पहली बात तो ऑमलेट बनाना किसको नहीं आता भाई, वेज लोग को छोड़ के। भाई को सब्जी काटने आता है लेकिन अंडे बनाना नहीं आता। इतनी सी बात को लेके भाई ने पूरा दिन आर्ग्यू किया है। सबको अपनी अपनी बंदियां याद आ गई उधर। खाने से याद आया, इस सीजन मार खाने के बाद अपने प्रणीत भाई पहुंचे। सॉरी प्रणीत भाई एक स्टैंड अप कॉमिक है, लेकिन घर में इतने जोक क्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि वो क्राउड वर्क वाले स्टैंड अप कॉमिक है। उधर जाके भी भाई क्राउड वर्क ही कर रहे हैं, लेकिन क्राउड हंस नहीं रहा है उधर का। प्रणीत का सही है, उधर खाली गया है दोस्ती करने ताकि आगे जाके अपने शो में बुला सके, सिंपल है उसका। अरे मेरे को क्यों देख रहे हो? मैं, तुमको लगता है मैं ये सब करता हूँ? मैं ये सब ऑफ कैमरा करता हूँ। प्रणीत भाई के जोक पे घर वाले क्या सलमान भाई तक नहीं हंसे। इतनी ज्यादा ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने का ना मजा ही कुछ और। तो मेरी हालत भी है ना थोड़ी बिग बॉस की तरह ही थी। शक्ल से कोई नहीं जानता था, आवाज से सब जानते थे, क्योंकि शक्ल दोनों की भी दिखने लायक नहीं है। भाई ये स्टैंड अप कॉमिक भी फेक लाफ्टर यूज करते हैं क्या? अब भाई के भी कुछ क्लिप्स निकल के आ रहे कैसे भाई ने पास्ट में सलमान भाई पे डियर वाले जोक्स और एक्सीडेंट वाले जोक्स मारे, और फिर जैसे अश्नीर ग्रोवर की तरह फेस टू फेस मिले, फट गई। और अक्षय कुमार एक्चुअली ना सलमान का उसने वेट किया 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक कुछ, और सलमान आया ही नहीं। फिर अक्षय कुमार भड़क गया और वो चला गया। मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, सलमान को दोष मत दो, क्योंकि सलमान लेट आएगा चलेगा, क्योंकि सलमान जब घाई करता है तो कोई और लेट हो जाता है। आपको कैसे पता है भाई कि मैं 1 रूम किचन में रहता हूँ? सर हम रहते थे। हेलो सर, माझा वाढलं होतं
माझ्यावरती काहीतरी येणार. नहीं सर, आप पे आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा. मैंने बघितलं है कि तू ऑन द स्पॉट खूप करतो. हाँ. अभी तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सलमान भाई को बोलेगा क्या भाई आपने उसको ऐसे ही मारा था क्या, जैसे वीर पहाड़िया के गुंडों ने मेरे. तो अभी भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने भी ये चीज़ की है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सो दैट अगली बार फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर कोई भी इंसान अगर जोक कर रहा है तो उसके ऊपर लोग ये ना सोचे कि हम उसको जाके मार. बट मेरे को प्रणीत से एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जैसे वो खुलेगा लोग उसको पसंद करेंगे, बट अभी फिलहाल तो वो मतलब ऐसा पता नहीं क्या ही कर रहा है. अभी खुलने में भाई को टाइम लगेगा. आजू बाजू देखो सब बॉलीवुड वाले हैं, लेकिन एक काम सही किया भाई ने, बसीर से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है अंदर और बॉडी बना रहा है. सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स की पार्टिसिपेंट नेहल चुदासमा भी है. हमारी जो अगली सदस्य हैं उनका ये कहना है कि आप उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे, तो आइए उन्हें भुलाते नहीं, उन्हें बुला लेते हैं. प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 6 नेहाल चुदासमा. एंड नेहल चुदासमा को भी राशन नहीं मिला. पहले दिन दाल, दूसरे दिन चिकन ना मिलने पे दीदी खूब रोई, खूब चिल्लाई. इसके लिए मुर्गी दाल दोनों बराबर है. मेरे को लग रहा है अगली बार ना बिग बॉस का सेट कोई जंगल विंगल में बनाओ, उधर मुर्गी पकड़ो, अंडा निकालो, ऑमलेट बनाओ, दूसरा अंडा में से पालो किसी को, यही सब करते रहो. बेचारी फॉरेनर आई है नटालिया, उसको क्या लगेगा, कितना गरीब देश है, इतने सुंदर सुंदर अमीर लोग भी यहाँ पे भूखे नंगे पड़े. एक तो मुझे फॉरेनर्स हर साल जो आता है ना एक बिग बॉस में, मुझे नहीं समझ रहा है भाई इनको क्या आधार कार्ड देने के लिए बुलाते हैं क्या हर साल. ये आने से जाने तक सिर्फ एक ही चीज करेंगे, हिंदी सीखेंगे. दिल चस्प. नो चस्प JASP. नो चस्प, दिलचस्प. अरे उसको इजी रहेगा. सबसे ज्यादा दिलचस्प. करेक्ट. सबसे ज्यादा दिलचस्प. अभी इसको कौन बोले इधर बाहर आएगी तो इधर हिंदी नहीं हर स्टेट में जाएगी, अलग अलग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा तेरे को. लेकिन क्या फायदा इतना दूर से आने का. उसका स्वागत ना तालियों से हुआ ना तारीफों से. यू सी व्हाट आई डिड देयर. बहुत मेहनत लगता है गाइस ऐसे सब लिखने में. लाइक मारो एक वीडियो को. बेचारी का स्वागत हुआ तो सिर्फ और सिर्फ खराटों से. और ये खराटे मामूली इंसान के नहीं है भाई, ये सुरीले खराटे है अमाल मलिक के. मेरे को लगा अमाल मलिक इतना टाइम से गायब है, कोई मस्त एल्बम निकालने वाले रहेंगे. घर बैठ के ये कंटेम्पलेट कर रहे थे. वो अरमान की शादी का ज्यादा खर्चा हो गया क्या, लोन चुकाने यहाँ पे आना पड़ा. आप स्क्रीन प्ले डायलॉग सब लिखते हो. क्रेजी. मेरी ड्रीम है आप पापा और हम लोग ये फैमिली कहानी लिखे. उसका सिर्फ टाइटलिंग ही ये होना चाहिए लेगेसी ऑफ द मलिक्स, और ये कहानी खून से लिखी गई है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी. मुझे लगता है ये भाई रिवेंज लेने आया है. जब पिछले सीजन अरमान मलिक और अरमान मलिक को कंपेयर किया जा रहा था तो अमाल ने सोचा होगा मेरा भाई बिना पार्टिसिपेट किए गाली खा रहा है तो मैं पार्टिसिपेट करके खा लूं. मुझे ना भाई निजी जैसा लगने लगा है भाई, पता नहीं थोड़ा कुछ तो है. सब जगह इज्जत हासिल कर रहे हो तो तुम्हारी इज्जत उसको बोलेंगे हाँ देखो एरिया में इज्जत देते, एरिया में तू रिस्पेक्टेड है, लेकिन तुम्हारे पीछे 4 भैया लोग घूम रहे फोटो खिंचाने के लिए, उसको थोड़ी ना इज्जत बोलते. भाई ने सैयारा 3 बार देखी, उसके अनुसार पिछले 10 सालों में कोई बेटर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था उससे ऊपर. भाई ने बसीर को बवासीर से कंपेयर कर दिया. नाम बसीर है, बातें बवासीर है. इससे पहले इनके अंकल अबू मलिक भी आए थे, लेकिन वो सीनियर सिटीजन कोटा से आए थे तो उनका अलग रहता है थोड़ा. लेकिन इस साल सीनियर सिटीजन कोटा में आई है कनिका सदानंद. गलती से ओल्ड एज होम जा रही थी, इधर आ गई. ये कहती है कि इनको 25-26 साल के लौंडे लपेटे टेक्स्ट करते हैं और ये उसको प्यार का इजहार समझ बैठी. कनिका जी वो कोई लीगल हेल्प मांग रहे रहेंगे, दे दो उनको. जिनकी वजह से लॉन्डो को मॉमी इश्यूज हो रहे हैं वो घर की मम्मी बन बैठी है. बट कनिका पार्ट्स वेरी वेल, यू नो. शी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ 2 डिवोर्सेस. शायद इसलिए उनके सरनेम में सैड और आनंद दोनों है. यस, बहुत मेहनत लगता है ये सब लिखने में, नहीं समझ रहे हो तुम लोग. लाइक क्यों नहीं कर रहे. अगले है बसीर अली के नेकेड बड़ी अभिषेक बजाज. माइक टेस्ट. रोल नहीं हुआ ना, रो दूंगा. वाह वाह, आप दोनों को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है. जावी तड़का वर्सेस हैदराबादी बिरयानी. क्योंकि बसीर के नंगेपन में टफ कंपटीशन देने कोई तो चाहिए था. बिग बॉस के घर कौन पिलाएगा किसको पानी. अपने अपने वस्तु उठा लो. भाई ने ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट किया नहीं है घर में, बस यही कंट्रीब्यूशन है कि काम चोरी करता है. मेरे को कभी कभी बहुत हंसी आती है इसमें. अभी मतलब वो ऐसा है ना, गलत चीजें करता है फिर गुस्सा भी नहीं आता, हंस देता है. फिलहाल मेरे को ये लग रहा है इसके घर के पास का जिम बंद हो गया है, इधर फ्री जिम यूज करने आया है और कुछ नहीं. नेक्स्ट इज माय वेरी गुड फ्रेंड आवेश दरबार.
आवेश भाई ने मुझे ये स्टेप सिखाया था गाइस। फ्रेंड है तो भी मैं लेट बात कर रहा हूँ क्योंकि शो में आवेश भाई ने कंटेंट भी थोड़ा रील्स टाइप ही दिया है 30 सेकंड्स का। आवेश भाई ने बिग बॉस के दरबार आते ही अपने कपड़े उतार दिए। सेक्सू Oh my God! अरे क्या लग रही हो छमिया। जब भी ऐसा आएगा तो इसका नाम आवेश है, अभी ना कुछ होना चाहिए। आवेश भाई हमें पता है आप टिकटॉकर थे, ऐसे टावेल लपेटने की जरूरत नहीं है। लेकिन आवेश भाई अकेले नहीं है क्योंकि नावेज नगमा भी साथ में है उनके। इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई, मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ क्या ही बोलूं। ये दोनों बहुत अच्छे से दिख रहे हैं सारे एपिसोड्स में। जब सुबह वो गाना बजता है ना बस तब। बट दोनों बहुत ही स्वीट है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है उफ जीशान कादरी AKA डेफी नाइट फ्रॉम गैंग्स ऑफ वसेपुर। ना ये हमारी गाड़ी है, इसे देख के अच्छे साइड दे देते हैं। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर में थे, ये उन्होंने लिखी भी थी। यस ये गैंग्स ऑफ वसेपुर में थे, उन्होंने ये लिखी भी थी। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर में थे, उन्होंने ये लिखी भी थी। नहीं वीडियो लूप नहीं हो रहा है, मैं वही कर रहा हूँ जो ये घर में कर रहे हैं। यही बार जाके सबको बता रहे हैं। मैं भी गैंग्स ऑफ वसेपुर का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड ऐसे देखा जाए तो ही इज परफेक्ट फिट फॉर बिग बॉस का हाउस भाई। अगर मूवी में दी गई गालियां इन्होंने लिखी है, मेरा वोट आपको जाता है। तो एंट्री के वक्त पॉकेट चेक कर लेना, देसी कट्टा और रामपुरी निकले ना बस भाई की जेब से। लेकिन भाई को हर लफड़े में अपना ओपिनियन देना ही होता है। एक तो इनको स्क्रीन पे देखे इतना टाइम हो गया, जब एंट्री की मेरे को लगा अनुराग कश्यप ही आ गए क्लीन शेव करके। देखो So please welcome सदस्य नंबर 2 डेफिनेट। नेक्स्ट है अशनूर कौर, जिनको आपने देखा होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है में। यस अगर आप बिग बॉस वाली ऑडियंस हो तो जरूर। जितनी मैं सिंपल हूँ, प्यारी हूँ, उतनी मैं सब पे भारी। मुझसे उलझने की गलती ना करना, ये कन्याकुमारी को नहीं है पसंद हारी। इन्होंने संजू मूवी में जो संजू की बहन होती है उनके यंगर सेल्फ का रोल किया है। मीनवाइल संजू भाई कहीं और रोल कर रहे थे। अशनूर सिर्फ 21 साल की है। उनकी खासियत ये है, मेरे को तो डर है इनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा गाली सुनने मिलने वाली है इनको घर में। बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर जो कि ग्रीन फ्लैग है। एंड मेरे को पता है इसको टॉप 3 में डालेंगे ही डालेंगे बिग बॉस वाले। यस ग्रीन फ्लैग वो हमजा सैयद नहीं है। वो भाई होते तो बाकी कंटेस्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही बात करते रहता कोने में जाके किधर। मैं बात कर रहा हूँ गौरव खन्ना की, ग्रीन फ्लैग ऑफ टेलीविजन। मम्मी लोग सगी औलाद को एक बार के लिए पसंद नहीं करे, लेकिन इनको तो जरूर करेंगे। इंडिया जानना चाहता है कि एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटे का किरदार इस बार बिग बॉस के घर पर कौन निभा पाएगा? ऑफ कोर्स मैं हूं ना। आइडियल बेटा ग्रीन फ्लैग पति बट ऑल्सो फिक्शनल। एक कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया मैं। गौरव बोल रहा मैंने खाया ही नहीं। झूठ। सबसे बड़ा जाहिल इसमें है भी गौरव। गौरव यही तो सुनने में आया कि कटोरी एक नहीं 3 बार 4 बार ली कि दाल आज बहुत टेस्टी बनी है। ये ग्रीन फ्लैग तो है बट भाई अपने ग्रीन फ्लैग देख नहीं पा रहे। ये सोबो लड़की नहीं है, बेचारे थोड़े कलर ब्लाइंड है। बट आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होने वाले पूरे शो में एंड मजा आएगा इनको देखने। नेक्स्ट है फरहाना भट्ट। ये एक पीस एक्टिविस्ट है और आपको तो पता है बिग बॉस वालों को पीस से कितनी नफरत है, इसलिए दूसरे ही दिन निकाल दिया। बात करने की कोशिश करी तो मुझे उनसे रिस्पांस नहीं मिला। वो मैम फरहाना कम सबसे फरहाना से ही हुई है। फरहाना थिंक शी इज अबव ऑल ओवर। फरहाना कहीं पे भी डिसअपॉइंटिंग हुआ एक्सेप्ट मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाओ। ये तो घर में एटीट्यूड देख के लग नहीं रहा था कि ये पीस एक्टिविस्ट है। अमाल ने तो बोल दिया कि इसमें से तो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। और फाइनली हर साल एक डांसर वांसर भी आती है तो सपना चौधरी की लेगेसी कंटिन्यू करने आई है नीलम गिरी। और इनके आने की अनाउंसमेंट तो खुद पावर स्टार पवन करने की। भाई पवन जी काम कैसे देते हैं लड़कियों को? पहले पवन जी लेते तब काम देते हैं, कॉम्प्रोमाइज की बातें हैं। सलमान भैया बिग बॉस में थोड़ा इंटरटेनमेंट का तड़का लगाने और गर्दा उड़ाने हमारे यूपी बिहार से आ रही है आपकी अगली सदस्य। और इनके अनुसार इनके डांस वीडियोस पर 400-500 मिलियन व्यूज है। आई थिंक मेरे को पता है अगले वीडियो में क्या करना है। बट ये जितनी लाउड और हाइपर अपने वीडियोस में है उतनी ही शांत बिग बॉस के घर में है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो अपना इंट्रो रोस्ट था अभी तो ऑलमोस्ट मंडे आ रहा है संडे को, तो तभी भी अपन बात करेंगे इसके बारे में। बट आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मुझे नीचे कमेंट से बताओ। एंड यस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग। एंड ऑलमोस्ट मंडे का न्यू एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।